हेलो गाइस, माय नेम इज गुंजन। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लाइव इंग्लिश के 10 न्यू वर्ड्स, उनके सिनोनिम और सेंटेंसेस के एग्जांपल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अलैक्रिटी। अलैक्रिटी का मतलब होता है तत्परता या उत्साह। सिनोनिम है रैशनेस, ईगरनेस, रैप्चर या फिर यूफोरिया। एग्जाम्पल देखते हैं। ही एक्सेप्टेड हर ऑफर विद अलैक्रिटी। उन्होंने उसके प्रस्ताव को शीलता के साथ स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट है इम्पल्सिव। इम्पल्सिव का मतलब होता है आवेगशील या प्रोत्साहक। सिनोनिम है प्रपल्शन। एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज इम्पल्सिव इन हर एक्शंस। वह अपने कार्यों में आवेगी है। नेक्स्ट है पर्सुएड। पर्सुएड का मतलब होता है मनाना या राजी करना। सिनोनिम है प्रोस्लिटाइज, कमेमोरेट, एक्सपोस्चुरेट, इंडोक्ट्रिनेट, कॉक्स या रिअश्योर। एग्जाम्पल है वी ऑलमोस्ट पर्सुएड हर टू गो टू द पार्टी। हमने उन्हें पार्टी में जाने के लिए लगभग मना लिया। नेक्स्ट है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन या सुधार। सिनोनिम है करेक्शन, रेक्टिफिकेशन, अल्टरेशन या इम्प्रूवमेंट। एग्जाम्पल देखते हैं। द अमेंडमेंट विल रिमूव द इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द टू लॉज। संशोधन दोनों कानूनों के बीच की अयोग्यता को दूर करेगा। नेक्स्ट है रिट्राइवल। रिट्राइवल का मतलब होता है पुनः प्राप्ति या बचाव। सिनोनिम है कंपनसेशन, इंडेमनिटी या अपलिफ्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। ही रेक्टिफाइड ऑल द डेटा फ्रॉम एक्सेल। उन्होंने एक्सेल से सभी डेटा को पुनः प्राप्त किया। नेक्स्ट है ड्वेलर। ड्वेलर का मतलब होता है निवासी। सिनोनिम है रेसिडेंशियल या इनहेबिटेंट। एग्जाम्पल देखते हैं। बोथ सिटी एंड टाउन ड्वेलर्स शुड पे टैक्स। शहर और शहर के निवासी दोनों को ही कर का भुगतान करना चाहिए। सबर्बन। सबर्बन का मतलब होता है उपनगरीय। एग्जाम्पल देखते हैं। दे लिव इन अ सबर्बन एरिया ऑफ शंघाई। वे शंघाई के एक उपनगरीय इलाके में रहते हैं। नेक्स्ट है वर्स। वर्स का मतलब होता है और बिगड़ जाना या बदतर होना। एग्जाम्पल देखते हैं। द पेन ऑफ द माइंड इज वर्स देन द पेन ऑफ द बॉडी। मन की पीड़ा शरीर के दर्द से भी बदतर है। नेक्स्ट है म्युनिसिपल। म्युनिसिपल का मतलब होता है नगर पालिका। एग्जाम्पल देखते हैं। Many offices of the municipal government are in the town hall. नगर पालिका सरकार के कई कार्यालय टाउन हॉल में हैं। नेक्स्ट है प्रोंग। प्रोंग का मतलब होता है शूल या कांटा। सिनोनिम है कॉलिक या स्पाइक। एग्जाम्पल देखते हैं। The third prong was at the once the simplest and the most sweeping. तीसरा शूल एक बार में सबसे सरल और सबसे व्यापक था। गाइस, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।